आप लोग सीटेट की तैयारी के लिए बहुत सारे रुपए खर्च करते हो, ऑनलाइन कोर्स ये वो, बहुत जगह परेशान होते हो और उसके बावजूद आप सीटेट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो। तो मैं बस इतना कोशिश करना चाहती हूँ कि बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए आप घर बैठकर बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो और एक अच्छा मार्क्स स्कोर भी कर सकते हो। इसके अलावा हम आपको अपने मार्क्स भी बताएंगे कि कितने थे और कैसे मैंने स्कोर किया और क्या मेरी स्ट्रेटजी थी। ये सारा कुछ हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आराम से और हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम आपको बता दें कि मेरे सीटेट में मार्क्स क्या था और मेरा क्या एक्सपीरियंस था, उसके बाद ही हम आप लोगों को बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो पहली बार हमने जब सीटेट दिया था तो मेरा चल रहा था डीएलएड और उस टाइम पे मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था और बल्कि मेरे अंदर एक ये था कि मुझे टेट देना है और फिर एसटेट देना है। सीटेट के लिए कोई खास ख्वाहिश नहीं थी मन में या कुछ ऐसा नहीं था कि सीटेट मुझे देना है। लेकिन वहाँ पे टीचर्स डाइट में टीचर्स अक्सर बोलते थे दैट सीटेट सीटेट, तो मुझे लगता था कि कौन सा एग्ज़ाम है ये और मुझे एक बार देकर ज़रूर देखना चाहिए। तो फिर हमने ऐसे ही बस अप्लाई कर दिया था और उसके लिए कोई भी प्रिपरेशन अलग से नहीं की थी। तो मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, फर्स्ट टाइम 99 मार्क्स थे, लेकिन मैंने क्वालिफाई कर लिया था। तो एक खुशी भी हुई थी और थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिला कि हाँ मैं अच्छा स्कोर कर सकती हूँ। और मैंने वहाँ पर जूनियर डाला भी नहीं था, केवल प्राइमरी का फॉर्म ही भरा था। उसके बाद क्या हुआ कि सेकेंड टाइम जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो अभी मैं 3 बार दे चुकी हूँ सीटेट, और दूसरी बार जब मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, 105 यानी 105 प्राइमरी में थे और 106 मेरे जूनियर में थे। और साइड में मैंने पिक भी लगा दी, आप लोग देख लीजिए। तो इतना स्कोर मेरा हुआ और उस टाइम पे भी मैं आपसे यही कहूँगी कि मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की थी, जितनी की थी उसके अकॉर्डिंग ही मेरे मार्क्स आए, क्योंकि एक फोकस अपना टेट पर और एसटेट पे ज़्यादा था, सीटेट की तरफ ज़्यादा ध्यान था नहीं। बस पढ़ना था कि हाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्वालिफाई हो जाए अच्छे मार्क्स से, तो बस उतनी ही पढ़ाई हमने की थी। और आप हमसे ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हो, बस जो टिप्स मैं आपको बताऊंगी आप उसे फॉलो करिएगा। तीसरी बार जो अभी रिसेंटली हुआ है दिसंबर 21 में, वो मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, ऑनलाइन हुआ था। बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था ऑनलाइन एग्ज़ाम का और उस टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल लग रही थी चीज़ें, लेकिन मैंने अच्छा स्कोर किया। मतलब अच्छा, आप लोग मुझसे भी अच्छा स्कोर किए होंगे मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ पर अपना स्कोर आपको बता रही हूँ। तो मेरे मार्क्स थे 111 यानी 111 और प्राइमरी में, और इसके अलावा जूनियर में मेरे थे 90। तो ये मेरा स्कोर हो गया। और इसके लिए हमने क्या कैसे तैयारी की थी वो आप लोगों को थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, पहली चीज़, हम लोग ऑनलाइन कोर्स के पीछे बहुत भागते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा ऑनलाइन कोर्स ले लो, ऑनलाइन कोर्स ले लो। ठीक है, आप ले लो, हम किसी कोर्स की बुराई नहीं कर रहे हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ये आपकी इच्छा होनी चाहिए कि कोर्स लेना है या नहीं लेना है। तो इस चीज़ को लेकर के मुझे बस इतना कहना है कि मैं बस ये कहूँगी कि आप अपना फ़ोन उठाइए और यूट्यूब पे डालिए सीटेट का कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट, हाँ कुछ भी करिए सर्च, हज़ारों वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आपके पास प्रीवियस ईयर चाहिए, उसका भी बहुत सारा मटेरियल फ्री में अवेलेबल होता है। तो उसमें से आपको कौन सा ऐसा मटेरियल हो आपके लिए जो बहुत ही अच्छा हो, जो मतलब एक क्वालिटी कंटेंट हो, वो ढूंढना मुश्किल होता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इसीलिए शायद मुझे लगता है लोग ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हैं कि हाँ ये कोर्स ले लिया मैंने तो जो है इसी को पढ़ लूँगी और फिर क्लियर कर लूँगी और एक्स्ट्रा मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आप लोग के माइंड में आते हैं, आई नो एंड आई कैन अंडरस्टैंड। तो आपको करना क्या है, पहली चीज़ कि आप डीएलएड में साइको से वाकिफ़ हो चुके हो। पेडागॉजी को बहुत ज़्यादा हवा बना दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पेडागॉजी मतलब क्या है, आपकी समझ। आप घर से लड़ाई करके पहुंच जाओगे पेपर देने, मान के चलिए आपका पेपर अच्छा नहीं हो पाएगा। आपको बिल्कुल अपना माइंड सीटेट के लिए स्पेशली रिलैक्स रखना है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे, क्या होता है कि उनके सेंटर पे जाते ही ज्वेलरी निकालो, बैग यहाँ रखो, बैग नहीं जमा करेंगे, इस तरह से थोड़ा इशू क्रिएट हो जाता है और जिसकी वजह से उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और पेपर में उन्हें आते हुए चीज़ें गलत हो जाती है। तो बिल्कुल आपको अपना माइंड रिलैक्स रखना है और शांत बिल्कुल रखना है कि हाँ अब हमारा पेपर होने जा रहा है। और दूसरी चीज़, सीटेट का जो पेपर होता है पेडागॉजी, वो आपकी थिंकिंग देखता है कि अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, आप प्राइमरी स्कूल में हो या जूनियर जहाँ भी हो आप पढ़ा रहे हो, तो बच्चों के साथ क्या आपका रिलेशन होगा और बच्चों की चीज़ों को कितना आप समझ के पढ़ा रहे हो, आप बच्चे को, सामने वाले बच्चे को समझ पा रहे हो या नहीं। तो इस सारी समझ और सोच को ही वो पेडागॉजी में आपके पूछता है, जानना चाहता है। इवन 2 पॉइंट आपने समझा। तीसरी चीज़, आपका बिहेवियर क्या है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आपको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखना है हर एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के हर क्वेश्चन में।
तो ये सारी चीज़ें आपने सीटेट की पेडागोजी के बारे में समझ लिया। अब क्या करना है, आपने कहीं ना कहीं सेमेस्टर्स में डीएलएड के दौरान या बीएड के दौरान आपने पढ़ रखा है साइकोलॉजी। तो ऐसा नहीं है कि आप इस शब्द से वाकिफ नहीं रहोगे सीटेट से पहले, या जो थ्योरीज होती है सारी इंपॉर्टेंट, जैसे कि संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन प्याजे का, वंडूरा है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, ये सारा सिद्धांत आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है और कहीं ना कहीं आपको आना ही चाहिए, फिर आप एग्जाम में बैठिए। तो ये पॉइंट आप समझिएगा कि सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। आप नोट्स से अपनी पढ़ते हो या किसी बुक से पढ़ते हो या फिर वीडियोस से पढ़ते हो या कहीं और से, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, बिना कॉन्सेप्ट क्लियर करे आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्टली इन थ्योरीज पर डिपेंड होते हैं। तो ये थ्योरीज आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे होगे। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, जब आपने सारे कंसेप्ट समझ लिए, तैयार कर लिए, दूसरी चीज़ आपको ईवीएस पर फोकस करना है। आप एनसीईआरटी की बुक उठाइए और उससे ईवीएस तैयार करिए। हमने ये डिसाइड किया था कि मेरे चैनल पे ना ही कोई अदर चैनल का आएगा, ना ही किसी का मैं नाम लूँगी, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों की हेल्प के लिए मैं एक चैनल बताना चाहती हूँ, लेट्स लर्न हिमांशी मैम। आप सब लोग उन्हें जानते हो और पेडागोजी क्वीन भी उन्हें कहते हैं, ये भी आपको पता है। तो आप उनके चैनल पर जाइए और फ्री में जितना भी मटेरियल आपको अच्छा लगता है, जैसे ईवीएस का मटेरियल या पेडागोजी का, वो एक बार ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि जो मेरी सिस्टर है, मेरी जो दी है, उन्होंने कहीं से कोई नोट्स नहीं पढ़ाई थी, बिकॉज वो पंजाब में रह रही थी और वहाँ पर नोट्स वगैरह बनाना और बुक्स वगैरह मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो अदर स्टेट है। तो उन्होंने ऑनलाइन ही पढ़ाई करी थी, कोई कोर्स लिए बिना, और बहुत ही अच्छा सीटेट में स्कोर किया था। इसलिए ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं। तो आप ईवीएस अपना पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप हिमांशी मैम से नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप कोई बुक ले लो, एनसीईआरटी की बुक ले लो और उससे क्लियर कर लो। लेकिन मुझे ये ज़्यादा ईजी लगता है आप लोगों के लिए कि वीडियोज़ से आप क्लियर कर सकते हो। तो ईवीएस आप पूरा अपना कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ईवीएस के क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, बाहर से नहीं आते हैं। तीसरा पॉइंट प्रैक्टिस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलिए कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रैक्टिस से क्या होगा, आप देखोगे हर बार एक क्वेश्चन जेंडर इनइक्वलिटी से आया है, आता ही है। और जैसे क्वेश्चन आते हैं आपके कि टीचर ऐसा कर रहा है कि लड़कियों को बोल रहा है खाना बनाओ, या पढ़ रहा है, या लड़का है वो खेल रहा है, पढ़ रहा है, तो ऐसा क्यों, या कुछ भी ऐसी मानसिकता जो भी लड़का और लड़कियों को डिफरेंस करने वाली मानसिकता होती है। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इसे हम लोग कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। तो ये सारे कंसेप्ट जो है, ये आपको जब आप प्रैक्टिस सेट कर रहे होगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन तो हर सेट में है, यानी कि हर बार पूछा ही गया है। तो इस कंसेप्ट को आपको क्लियर करना होगा। इसके अलावा जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा पोर्शन आपका वीक है। एक क्वेश्चन आपको पता होगा, वो भी आता है जो हमारे मैप से आता है, दैट कौन सा स्टेट किसकी सीमा को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस चीज़ को रिलेटेड, इस चीज़ को लेकर के भी एक क्वेश्चन आता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप ये वाली प्रैक्टिस सेट लो, वो वाली प्रैक्टिस सेट लो, ठीक है। लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि कोई भी प्रैक्टिस सेट हो जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन हो, मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हो उसका कलेक्शन हो, और बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दिया हो। ये दो चीज़ें आप देख कर ही बुक लीजिएगा। और देखिए क्या होता है कि बुक तो आपको सीटेट के लिए लेना होगा, क्योंकि आप वीडियोस से प्रीवियस ईयर पेपर एक बार देख सकते हो, 2 बार देख सकते हो, बट अगर आपके पास बुक रहेगी तो आप उसमें टिक कर सकते हो कि हाँ ये पोर्शन मुझे नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। तो बुक आई थिंक एक आपको लेनी होगी जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर सारा हो। मेरे पास भी बुक थी, मतलब मेरी क्या थी, वो दी की बुक थी, तो वो यहाँ है भी नहीं, वरना मैं आपको दिखा देती। तो आई होप आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा दैट सीटेट के लिए क्या करना है। तो अगर आपको लगता है अभी भी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको नहीं बता पाई हूँ, नहीं एक्सप्लेन कर पाई हूँ सीटेट के रिगार्डिंग, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर दीजिएगा। मैं वहाँ कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की। और दूसरी बात, मैं आप लोगों को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि कमेंट सेक्शन में आपके अगर कोई डाउट है, कुछ भी है, तो मैं उसे क्लियर कर दूँ। और अगर नहीं हो पाता है तो प्लीज़ आई एम सॉरी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एक जैसे हो जाते हैं, तो रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोग सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।